बच्चों, आज हम लोग साइंस एकेडमी मिर्ज़ापुर के यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। बच्चों, ये जो लास्ट वीडियो था हाइड्रोजन का समस्थानिक, उस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया, लाइक भी किया, कमेंट भी किया। आज हम लोग क्लास 11th के ये न्यूमेरिकल स्टेप मार्किंग का है, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में अक्सर आता है। बच्चों, ये न्यूमेरिकल है मूलानुपाती सूत्र का, अणु सूत्र का। इसमें अणु सूत्र निकालना होता है और फिर यौगिक की पहचान करनी होती है। तो आज हम लोग इस न्यूमेरिकल को जानेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हल करना है। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग सवाल है। ठीक है बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.2%, हाइड्रोजन 13.04% व शेष में ऑक्सीजन है। यदि इसका वाष्प घनत्व 23 हो तो इसके अणु सूत्र की गणना करिए और यौगिक की पहचान कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा दी गई है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में यौगिक की पहचान करने के लिए बोल रहा है और यौगिक के अणु सूत्र की गणना करिए, अणु सूत्र निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉलम बनाना पड़ता है, सारणी तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद सारणी में सारणीबद्ध तरीके से तत्वों को रखा जाएगा। उसके बाद इसकी अणु सूत्र की गणना की जाएगी। ठीक है, सवाल का हल कैसे होगा, तो यहां लिख देते हैं हल। अब इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले कुछ कॉलम बनता है। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है क्रमांक। दूसरा होता है तत्व। तीसरा होता है प्रतिशतता। चौथा होता है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। और अंतिम होता है सरल अनुपात। तो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको इन कॉलमों को बनाना पड़ेगा और हम कॉलम को बना करके इस कॉलम को बॉक्स में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 2 3 4 5 कॉलम आपको बनाने हैं, जिनमें से ये जो पहला वाला कॉलम है क्रमांक, ये आपकी इच्छा पर है। इसको आप चाहे क्रमांक वाला कॉलम रखिए और चाहे हटा दीजिए। ठीक है, अगर इस कॉलम को आप हटा देते हैं तो आपके पास तत्व, प्रतिशतता, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात, कुल मिला जुला करके 4 कॉलम बचेंगे। ठीक है, और इसको ले लेंगे तो आपके पास कुल मिला जुला करके 5 कॉलम बचेगा। ठीक है, तो अब यहां बोला क्या है, ये क्रमांक नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.2%। तो पहला तत्व हमको मिल क्या रहा है, कार्बन। कार्बन का प्रतीक सी होता है, सी लिख देंगे। और इसकी परसेंटेज मात्रा दी हुई है 52.2%।
अगर आपको कार्बन का प्रतीक C नहीं याद है तो आप हिंदी में भी कार्बन लिख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कार्बन की परसेंटेज मात्रा 52.2% दी हुई है। उसके बाद फिर दूसरा तत्व आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए यहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन 13.04%। तो इसकी परसेंटेज मात्रा दी हुई है 13.04%। 13.04%। फिर क्या बोला है, शेष में ऑक्सीजन है। क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा नहीं दी हुई है तो हम करेंगे क्या, ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा को निकालने के लिए इन दोनों परसेंटेज मात्रा को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 52.2 और 13.04 तो आ जाएगा 65.24। इन दोनों को जोड़ने पर 65.24% आएगा। और ये जो आएगा इसको फिर हम 100 में से घटा देंगे। 100 में से इसलिए घटा देंगे क्योंकि जो परसेंटेज मात्रा दी होती है वो 100% में से दी होती है। ठीक है, तो अब 65.24 अगर हम माइनस करते हैं तो हासिल लेते हुए 10 में 4 चला जाएगा 6। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 9 में से 2 चला जाएगा 7, 9 में से 5 चला जाएगा 4, 9 में से 6 चला जाएगा 3। तो जो परसेंटेज मात्रा आई निकल के ऑक्सीजन की, तीसरा तत्व ऑक्सीजन, वो हो गया 34.76%। फिर से समझ लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा नहीं दी हुई है। बोला क्या है, शेष में ऑक्सीजन है तो हम इन दोनों परसेंटेज मात्रा को जोड़ेंगे। हमने जोड़ा है, यहाँ पे जोड़ने पे ये आया है और जो आएगा फिर उसको 100 में से माइनस कर देंगे। अब माइनस करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए माइनस का मार्क लगा देते हैं, हम प्लस का मार्क लगा देते हैं। इसको प्लस किया, उसको माइनस कर दिया, तो आ जाएगा क्या, ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा। जब हमारा ये 3 कॉलम मेंटेन हो जाएगा तो फिर हम निकालेंगे परमाणु की आपेक्षिक संख्या। ठीक, अब परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए ये जो परसेंटेज मात्रा है कार्बन का, उसको कार्बन के परमाणु भार से भाग देना पड़ेगा। यानी 52.2 बटे कार्बन का परमाणु भार होता है 12। तो सूत्र आपेक्षिक संख्या निकालने का क्या आया, प्रतिशतता बटे परमाणु भार। इसी तरीके से 13.04 बटे हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। इसी तरीके से 34.76 बटे 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो यहां परमाणु की आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए जो इन तत्वों का प्रतिशतता है उसको उसके परमाणु भार से भाग देना पड़ेगा। और भाग देने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे दशमलव के 1 अंक तक भाग देंगे, दशमलव के 1 अंक तक। ठीक है, हाइड्रोजन का भाग चूंकि 1 से देना है तो उसकी परसेंटेज मात्रा अगर दशमलव के 2 अंक या 3 अंक तक होती है तो उसका जो रहेगा उतना ही रखा जाएगा। बाकी अन्य तत्वों का भाग दशमलव के 1 अंक तक। हमने इसका भाग दिया तो ये 52 है और ये 12 है। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 चौक 48, 4 बार में गया। अब 52 में से हमने जब 48 घटाया तो फिर बचा 4 और 0.2 मिला के 42 हो गए। फिर 12 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है कि 42 से ज्यादा ना मिल पाए तो 4 12 36, यानी इसका भाग देने पे आता है 4.3, 4.3। इसका हमें भाग देना तो इसका आएगा 13.04, जो आया है भाई रखिए। इसका हम भाग देंगे तो हमें 16 से भाग देना है
अब 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 34 से ज्यादा ना होने पाए, तो 2 बार में जाएगा। 16 दूनी 32, पॉइंट हम लगा देंगे, पॉइंट लगा हुआ है। 34 में से 32 घट जाएगा तो आ जाएगा 2, आगे 7 है मिला करके हो जाएगा 27। भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 16 एक कम 16, ठीक है। आगे कर देंगे 16 दूनी 32, 32 ज्यादा हो जाएगा, दशमलव के 1 अंक तक हम भाग देंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो परमाणु की अपेक्षित संख्या निकल के आई है वो उन तत्वों के प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु भाग से भाग देकर निकाला गया है और इसको दशमलव के 1 अंक तक करना है, ठीक है। उसके बाद इनके भाग देने पर जो सबसे कम आएगा, सरल अनुपात निकालने के लिए हम उसी से सब में भाग दे देंगे। तो यहाँ भाग देने पे सबसे कम आया है ऑक्सीजन का 2.1, 2.1, तो हम 4.3 बटे 2.1 कर देंगे, 13.04 बटे 2.1 कर देंगे, फिर 2.1 बटे 2.1 कर देंगे, यानी 2.1 से 2.1 से सब में भाग दे देना है। अब सरल अनुपात में भाग देने का तरीका क्या है, एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, पॉइंट वाला नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी तत्व का भाग दिया और भाग देने पर मान लीजिए अगर आया 4.3 तो हम इसको 4 लिखेंगे, और अगर 4.6 आ जाएगा तो इसको 5 लिखेंगे। यहाँ पे पॉइंट में नहीं रखना है, जहां भी रखेंगे हम एक कंप्लीट नंबर, एक पूर्ण संख्या रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये भाग देंगे तो ये 43 यानी 43 और ये 21 यानी 21 दूनी 42, 2 बार में जाएगा, एक मिला के 43, 2 बार में जाएगा। इसका भाग देंगे तो ये 130 हो जाएगा और ये 2.1, 21 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा जाए, ठीक है, कि 130 से ज्यादा ना होने पाए। तो 21 चंग 126, 20 पंजे 100 होता है, 20 चंग 120, तो 21 चंग 126, 6 बार में गया। और इसका भाग देंगे 2.1 का 2.1 में, तो इसका भाग कितना आएगा, 1, आंसर कितना आएगा। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने कॉलम को मेंटेन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कितना आ गया है 2, हाइड्रोजन कितना आ गया है 6, ऑक्सीजन कितना आ गया है 1। अब यहाँ लिखेंगे यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, कार्बन कितने बार आए हैं 2 बार, तो लिख देंगे C2। H कितनी बार आया है 6 बार, तो लिख देंगे H6। O कितनी बार आया है 1 बार, तो लिख देंगे O। अब चाहे O ऐसे भी चाहे O भी नीचे एक लिखे, दोनों सही है। एक नहीं लिखेंगे तो भी वो एक ही माना जाएगा क्योंकि उसके नीचे कोई संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। आप लोगों को यहाँ नीचे तक बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र C2H6O आया। अब जब मूलानुपाती सूत्र निकल जाएगा तो निकालेंगे फिर यौगिक का मूलानुपाती सूत्र भार। तो सूत्रभार जो होता है वो अणुभार के जैसा निकलता है, ठीक है। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, बेस पे 2 है तो लगा देंगे गुणित 2, ठीक, फिर प्लस कर देंगे। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, बेस पे 6 है तो गुणित कर देंगे 6, और ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। इन सब को हम हल कर देंगे तो 12 दूनी 24 और 6 30, 10 40 और 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 46। बच्चों अगर क्वेश्चन में ये कहे कि एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन इतना %, हाइड्रोजन इतना %, वह शेष में ऑक्सीजन है, इसके मूलानुपाती सूत्र की गणना करें तो आपको क्वेश्चन यही निकाल के छोड़ देना रहेगा, आपका आंसर यही तक हो जाएगा। और अगर ये बोले कि क्वेश्चन में कि यौगिक के मूलानुपाती सूत्र भार की गणना करिए, तो आपको ये क्वेश्चन फिर यहाँ से यहाँ तक में सॉल्व करके छोड़ देना है,
लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, अणु सूत्र की गणना करिए। तो अणु सूत्र के लिए अब स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यौगिक का अणु सूत्र, यौगिक का अणु सूत्र बराबर। अब अणु सूत्र निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल n गुणित्ते मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, n गुणित्ते मूलानुपाती सूत्र। और हमने मूलानुपाती सूत्र ये देखिए ऊपर निकाला हुआ है C2H6 को, इसे में n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n क्या है, नीचे दिख रहा है, n क्या है, n जो होता है वो अणु भार और मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार, इनका अनुपात होता है। मूलानुपाती सूत्र भार देखिए हमने ऊपर निकाला हुआ आया हुआ है 46 निकाल चुके हैं। हमें अणु भार निकालना है। हमारे क्वेश्चन में अणु भार नहीं दिया है, ठीक है, अणु भार नहीं दिया है। क्वेश्चन में वाष्प घनत्व दिया हुआ है 23। तो अब हम लोग वाष्प घनत्व के द्वारा अणु भार को निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है अणु भार निकालने का, 2 गुणित्ते वाष्प घनत्व बटे सूत्रभार कितना आया हुआ 46, ठीक। अब 2 गुणित्ते वाष्प घनत्व, 2 गुणित्ते वाष्प घनत्व कितना दिया 23, तो 23 फिर बटे 46, तो 23 दूनी 46, 46 बटे 46, n की वैल्यू क्या आ गई 1, n की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें करना क्या है, जो अणु सूत्र का फार्मूला है n गुणित्ते मूलानुपाती सूत्र, इसी में n की वैल्यू 1 और मूलानुपाती सूत्र की वैल्यू रख करके 1 का मल्टीप्लाई कर देना। देखिए यहां लिख देते हैं अणु सूत्र n गुणित्ते मूलानुपाती सूत्र, n की वैल्यू 1 आई है और मूलानुपाती सूत्र निकालने में क्या आया C2H6O, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा C2H6O। अगर 2 आ जाता तो 2 का मल्टीप्लाई करते तो C4H12 और O2 हो जाता, जितना आएगा उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमारा अणु सूत्र निकल करके तैयार हो गया। अणु सूत्र क्या आया C2H6O। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि यौगिक की पहचान कीजिए, यानी क्या कोई यौगिक ऐसा है जिसमें कार्बन 2 होता है, हाइड्रोजन 6 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। हाँ, एक यौगिक है जिसको कहते हैं C2H5OH, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। C2H5OH इसका नाम है एथिल एल्कोहल और IUPAC में इसी को एथेनॉल कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इस तरीके से एक अणु सूत्र आया, उसके आधार पे हमें ये गेस करना था कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें कार्बन 2 होते हैं, हाइड्रोजन 6 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। तो मेरे दिमाग में एक यौगिक निकल करके आया C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल। एक यौगिक और होता है जिसमें कार्बन 2, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 होता है। वो कौन सा यौगिक है, वो है यहां दिख रहा है आपको, वो है CH3OCH3। इसको कहते हैं डाई मेथिल ईथर और IUPAC नाम में क्या बोलेंगे मेथॉक्सी मेथेन। इसमें देखिए कार्बन 2, हाइड्रोजन 3 और 3 6 और ऑक्सीजन 1।
यानी C2H6 होने से ये समझ में आ रहा है या तो ये एथिल एल्कोहल हो सकता है या डाइमेथिल ईथर हो सकता है। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। स्टेप मार्किंग होता है, आपने सारणी मेंटेन किया तो सारणी मेंटेन का नंबर है, फिर यहाँ तक निकालो उसका नंबर है, आंसर तक निकालो उसका नंबर, जहां तक आप सही कर लेंगे आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आपका स्टेप गलत होगा वहां से उसको काट दिया जाएगा। जिन बच्चों को हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के विषय में बताते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।